बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 नवंबर को क्या रिजल्ट रहा मीडियम प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी में, ये हम देख लेते हैं। इस वक्त मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट रह गए मार्केट के क्लोज होने में। ये इस वक्त एक सेटअप बना है यहाँ पे। मार्केट में इस वक्त इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे वाइट कैंडल बनी, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे बेरिश बॉडी क्लोज हो गई और ये कैंडल इसको टच कर रही है, तो ये हमारी अलर्ट कैंडल हो गई, ये हमारी ट्रिगर कैंडल हो गई, ठीक है। अब मोमेंटम कैंडल से इसका ब्रेकआउट आया, ये मोमेंटम कैंडल नहीं थी जो ब्रेकआउट आया, तो मोमेंटम कैंडल से यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया। अब प्राइस ने दोबारा से इस वाली कैंडल के टॉप को टेस्ट किया, इसके पास आ गई, यहां से हमने बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी और इसके नीचे हमने यहां पे लगा दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट हमारा कितना होगा? टारगेट हमारा होगा 1:1 का। तो ये ट्रेड हमने यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे एग्जीक्यूट कर दी। ये जो व्हाइट कैंडल है, इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी रेड कैंडल्स नजर आ रही, तो हमें तो सिर्फ 2 ही रेड कैंडल्स का इंतजार होता है, उसके बाद व्हाइट कैंडल चाहिए होती है। जैसे यहाँ पे एक व्हाइट कैंडल बनी थी लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, फिर ये एक कैंडल बनी, इसके ऊपर भी नहीं, ये एक कैंडल बनी, इसके ऊपर भी नहीं, फिर ये एक कैंडल इसके नीचे बन गई और ये एक ऐसी कैंडल है जिसका ताल्लुक इसके साथ खत्म हो गया, तो देयरफॉर ये सेटअप हमारा बना ही नहीं। फिर ये एक रिसेंटली सेटअप बना है और जो है वो इसमें हमने एंटर किया है बॉटम पे एसएल रख के। इसका हमारा जो टीपी बनेगा, इस जगह से हम एंटर हुए, इस जगह से, तो ये जगह हमारी जो है वो टीपी बन जाएगी। इन द मीनवाइल आज कितनी ट्रेड्स बनी, कितने सेटअप बने, ये हम देख लेते हैं। आज के दिन का आगाज जो हुआ है वो यहां से हुआ है, यहां से दिन का आगाज हुआ। ये हमारा पहला सेटअप बना है, ब्लू कैंडल बनी। अब यहां से प्राइस ऊपर जा रही है और 2 ग्रीन कैंडल्स हमें मिल गए। उसके बाद ये ब्लू कैंडल बनी है, इसका हाई स्वीप हुआ है ब्लू कैंडल, बॉटम के नीचे मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग आई है, तो ये एक मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग है। हमने यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट की और आराम से हमें हमारा 1:1 का टारगेट मिल गया। अच्छा, इसके बाद फिर ये एक ब्लू कैंडल बनी, ट्रेंड बेरिश है, बैकग्राउंड में 2 ग्रीन कैंडल्स हमको नजर आ रहे, मोमेंटम कैंडल से इसके नीचे क्लोजिंग आ गई। अब ये जो क्लोजिंग आई है ये बहुत आगे जाके भी नहीं हुई है, मुनासिब क्लोजिंग है। हमने थोड़ा सा इसके प्राइस के ऊपर जाने पे यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट की और ये हमें अच्छा सेटअप यहाँ पे मिल गया, क्योंकि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वो अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। अगर ये कैंडल अंदर कम होती और बाहर ज्यादा होती तो फिर आपको वेट करना पड़ता कि प्राइस वापस पूरा इस एरिया को टेस्ट करे। ट्रेड मैनेजमेंट में ये सब मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद ये एक सेटअप बना, 2 बेरिश कैंडल आई, इसके बाद ये व्हाइट कैंडल आई। अब देखिए इस व्हाइट कैंडल का लो स्वीप हुआ, यहाँ पे इधर देखें गौर से, ये लो स्वीप हुआ। इसका लो स्वीप करके ऊपर मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग आ गई। अब कैंडल अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, तो आपने वेट किया कि वापस आके या तो व्हाइट कैंडल को प्राइस टच करे या इस कैंडल के 50% तक भी आ जाए, तो यहां से आप ट्रेड में चले गए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका किधर आएगा? स्टॉप लॉस आएगा ये जो विक लगी है इससे 30 सेंट नीचे, तो हम इसको बॉक्स को इधर रख लेते हैं पूरे। ये हमारी विक लगी यहाँ पे, ये बॉटम है, इधर हमने 30 सेंट नीचे स्टॉप लॉस रख लिया। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि प्राइस आके ऐसे डबल बॉटम लगाती है कभी कभी, तो प्राइस ने यहाँ पे आके डबल बॉटम लगाया लेकिन ऐसे लेट नहीं हुआ और आपको बड़े आराम से यहाँ से आपने ट्रेड लिए, यहाँ से ली, आपको एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल गया, तो ये ट्रेड भी आपकी सक्सेसफुल हो गई। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए आप, ये व्हाइट कैंडल बनी,
और यहाँ से दो बेरिश कैंडल आई, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, फिर ये दो बेरिश कैंडल, ये वाइट कैंडल बनी, इसका लो स्वीप हुआ, ऊपर मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग आई। अब जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है वो अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, काफी आगे चली गई, तो आपने वेट किया कि प्राइस वापस आए, इस व्हाइट कैंडल को टच करे या इस ब्रेकआउट कैंडल के 50% तक आए। यहां से आप ट्रेड में गए और बड़े आराम से आपको टारगेट मिल गया। यहां पे ये आपका स्टॉप लॉस था, यहां पे टारगेट ले लिया, यहां पे टारगेट ले लिया, तो एक अच्छा टारगेट आपको यहां पे इस ट्रेड में मिल गया। ये मामूली पॉइंट्स नहीं होते, अगर आप देखते हैं यहां पे तो ये 272.27 पिप्स की ये ट्रेड है। अच्छा अब ये देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्रेड है, इसको मैं जरा ध्यान से दिखाऊं। देखिए दो बेरिश कैंडल बनी, व्हाइट कैंडल बनी, इसका लो स्वीप हुआ, मोमेंटम कैंडल से ऊपर क्लोजिंग आई, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया। अब प्राइस गई ऊपर, मोर देन 25 पिप्स आपको दिए, लेकिन इसको स्टॉप लॉस में क्यों डाला मैंने कि ये देखिए ये आपकी स्टॉप लॉस की लेंथ है, तो टीपी की लेंथ आपकी ये होनी चाहिए थी या इधर होनी चाहिए, तो प्राइस तो इधर तक गई नहीं, प्रॉफिट दिया, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि 1:1 पूरा होना चाहिए, तो इस ट्रेड को मैंने स्टॉप लॉस में डाल दिया, तो अच्छा हो गया, या स्टॉप लॉस आ गया आपका। अच्छा इसी तरीके से यहां पे एक ट्रेड बनी, इसका हाई स्वीप हुआ, नीचे मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग नहीं है, प्राइस वापस अंदर आ गई, मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग हुई, वापस इस जगह को टेस्ट किया, आराम से आपको 1:1 मिल गया। इसकी मेजरमेंट हम कर लेते हैं, यहाँ पे इधर से हम ट्रेड में गए, पूरा यहाँ पे 1:1 दिया, बल्कि प्राइस थोड़ा नीचे ही गई हुई है, तो पूरा टारगेट आपको यहाँ पे 1:1 के ऊपर मिल गया। इसके बाद जो है वो ये ट्रेड है, अभी चल रही है, डबल बॉटम बना दिया प्राइस ने दोबारा, अब देखते हैं इसके नीचे जाती है या ऊपर जाती है, लेट्स सी। यहां से हम ट्रेड में एंटर हुए, ट्रेड यहां से पॉजिटिव गई, लेकिन 1:1 पूरा नहीं किया, हमें 1:1 पूरा चाहिए, तो वेट कर लेते हैं इस ट्रेड का थोड़ा। अभी आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्यों मैं कहता हूं कि चिपका के नहीं रखना इधर एसएल, इससे 30 सेंट नीचे रखना है आपने स्टॉप लॉस, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि प्राइस जो है ना वो दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करती है। कुछ ऑर्डर यहां से उठाए बैंक्स ने, कुछ यहां से उठाए, तो 2 दफा उस प्राइस से ऑर्डर उठे तो प्राइस फिर ऊपर निकल जाती है। ये हमारा टीपी का लेवल होना चाहिए, ये यानी प्राइस अगर इसको टच कर लेती है तो हमारा 1:1 पे टीपी हिट हो जाएगा। अगर टच नहीं करती तो एसएल हिट हो जाएगा, भाई एक्सेप्ट कीजिएगा। एसएल बहुत कम हिट होते हैं, इसमें नहीं होते इतने ज्यादा एसएल हिट। हम तो ये दुआएं करते हैं क्योंकि एसएल वैसेल निकले, मार्केट का सत्ता जाए, क्योंकि ज्यादा विन रेट भी इंसान का दिमाग खराब कर देता है। चले जी, टीपी हिट हो गया स्ट्रेट का, तो टोटल हमारे पास आज जो ट्रेड बनी है वो कितनी बनी है ये देख लेते हैं। 1 एक ये ट्रेड है, दूसरी ये ट्रेड बनी हुई है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये, सातवीं। टोटल आज हमारे पास 7 ट्रेड्स बनी है। सेवन में से 6 का टीपी हिट हुआ है, एक ट्रेड का अल्लाह का शुक्र है स्टॉप लॉस हिट हुआ। बस मेरी दुआ यही होती है 100% विन रेट ना आए,
उससे होता है कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को हमेशा अपनी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो टोटल आज का क्या विन रेट निकला? कल का हमारा 89% का विन रेट था, आज का विन रेट देख लेते हैं। 6 ट्रेड में विन किया हमने और टोटल 7 ट्रेड्स बनी है। 85.71, 86% का विन रेट है आज का हमारा। कल हमारा 89% का विन रेट था, आज हमारा 86% का विन रेट। ब्यूटीफुल विन रेट हो गया। अब अगर कल का विन रेट, कल एनएफटी है, आई डोंट नो वो टेंटेटिव है, आता है नहीं आता, वैसे अभी तक तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। कल अगर हो सकता है दोबारा